Hello everyone, my name is Sumit Kumar Rana. I am physics faculty in Resonance. Today I am going to discuss the question of source of energy. So the first question is that which one of the following is not a conventional source of energy? The question is which one of the following is not a conventional source of energy. Okay, so which one is not a conventional source of energy? Not conventional means this is talking about the renewable, right? Which one of the following is renewable sources of energy? Non conventional का मतलब क्या? Renewable. तो which one is the renewable? Coal is not, petroleum is not, hydro is not, solar energy is the non conventional or renewable sources of energy. Okay, so option D is the correct option. Now next question, which one of the following is an example of biomass energy source? ठीक है, example of biomass energy source. Biomass energy source, what is that? Biomass source, biomass energy का source क्या है? The question is what is the source of biomass energy? तो जनरली जो सोर्स होते हैं ना बायोमास एनर्जी की, वो क्या होती है? वेस्ट एंड दैट प्लांट्स, राइट? प्लांट्स की जो वेस्टेज होती है ना, वो वेस्टेज सारे, तो दैट वेस्टेज इज गोबर गैस. क्लियर है? तो गोबर गैस, देखो यहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी होगी नहीं, वेस्टेज की मैं बात कर रहा हूँ, सन एनर्जी होगी नहीं, विंड एनर्जी होगी नहीं, तो रेस्ट इज व्हाट? ऑप्शन सी इज गोबर गैस, विच इज द करेक्ट ऑप्शन. नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following have greatest thermal conductivity? Thermal conductivity means what? हीट को कंडक्ट करने की कैपेसिटी. ठीक है ना? तो किस में ज्यादा होगी? देखो हीट जो कंडक्ट होता है ना किसी भी मटेरियल में, दैट डिपेंड अपॉन टू थिंग्स. द फर्स्ट वन इज लैटिस वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल, जो लैटिस का वाइब्रेशन होगा वो कितना तेजी से हो रहा है. एंड द सेकेंड वन इज दैट नंबर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन. ठीक है, इफ देयर इज अ नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज मोर, number of free electron is more, then what? The conductivity will be more. तो सिल्वर के पास क्या होगा? ब्रास, आयरन, एल्युमिनियम से अधिक होगा सिल्वर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन. तो बिकॉज ऑफ दैट फ्री इलेक्ट्रॉन सिल्वर will conduct more, means the greatest thermal conductivity is having silver, means सिल्वर के पास क्या होगा? सबसे अधिक थर्मल कंडक्टिविटी होगी. क्लियर है? तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन. नाउ नेक्स्ट, द एनर्जी रिलीज्ड बाई सन इज ड्यू टू, देखो सन से जो हमें हीट मिलता, लाइट मिलता, वो किस रिएक्शन के वजह से मिलता है? सन में एक्चुअली होता क्या है? ठीक है, तो सन में जनरली होता है क्या ना? हाइड्रोजन गैस. सन इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन गैस, जो कि कंटिन्यूअसली फ्यूजन रिएक्शन वहां पे होते रहते हैं और वो हीलियम में कन्वर्ट होते रहता. ठीक है, तो हीलियम में कन्वर्ट होते रहता, फ्यूजन रिएक्शन होते रहते हैं, तो क्या होता है वहां पे? ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है. ठीक है, ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है. तो कौन से प्रोसेस होते हैं वहां पे? फ्यूजन रिएक्शन. ठीक है ना? तो दिस ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन. फ्यूजन रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, मींस फ्यूजन रिएक्शन, as I said that hydrogen gases converted to helium continuously. Clear है? तो fusion reaction is the correct option, means option B is correct option. Now particle released from uranium atom in increasing order of their velocity. देखो most of the nucleus are radioactive. ठीक है, मैं क्या बोला? most of the nucleus are radioactive, means what? they decompose or want to become stable by emitting particles. ठीक है, by releasing particles, and that particle is alpha, beta and gamma wave, right? तो अल्फा की जो प्रॉपर्टी होती ना, दैट पार्टिकल अल्फा की क्या प्रॉपर्टी होती है? उसकी वेलोसिटी मींस पेनिट्रेटिंग पावर लेस होती है एज कंपेयर टू बीटा. मींस वेलोसिटी की बात करें तो अल्फा की क्या होती है? लेस होती है. ठीक है, पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ अल्फा इज लेस देन बीटा देन गामा. क्लियर है? मींस आयोनाइजिंग पावर की मैं बात करूं तो अल्फा की सबसे अधिक होगी, देन बीटा की होगी, देन गामा की होगी. क्लियर है ना? बट पेनिट्रेटिंग पावर किसकी सबसे अधिक होती है? गामा की. गामा की सबसे अधिक पेनिट्रेटिंग पावर होती है. अभी तक कुछ ऐसा बना नहीं कि अगर गामा कहीं पे भी अगर वहां पे रिएक्शन हो रहे ना, तो गामा वेव जो इमिट होती है ना, वो हमारे बॉडी में आएगी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए. अभी तक वैसा कुछ बना नहीं. मींस गामा वेव की पेनिट्रेटिंग पावर सबसे अधिक होती है.
तो मीन्स क्या हो गया यहाँ पे देखो, पार्टिकल रिलीज फ्रॉम यूरेनियम एटम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, मीन्स सबसे कम किसका होगा, अल्फा का, देन बीटा का, देन गामा का। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, अल्फा बीटा एंड गामा, ऑप्शन बी इज करेक्ट, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। क्वेश्चन में दे रखा ना इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, क्लियर है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन 6, that which of the following is renewable sources of energy? Renewable sources of energy means what we can use again and again, ठीक है। तो कौन सी होगी, पेट्रोलियम तो होगा नहीं, नेचुरल गैस होगा नहीं, यूरेनियम होगा नहीं, मीन्स वुड, दिस वुड इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एनर्जी विद इन ईच न्यूक्लियन, ठीक है। मास दे रखा हमें पूछा क्या है, व्हाट इज द एनर्जी। तो हमें पता है एनर्जी मास इक्वेशन मीन्स दैट इज आइंस्टीन एनर्जी मास इक्वेशन, दैट इज एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर, ठीक है। तो डेल्टा एम मीन्स दिस मास 1.66 इंटू 10 टू द पावर -27, राइट। सी स्क्वायर, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 स्क्वायर। This energy you are going to get in joule. If we want to get energy in electron volt, then what we have to do, we have to divide by 1.6 into 10 to the power -19, okay, 27 into, मैं इसको स्क्वायर कर रहा हूँ, मीन्स 3 इंटू 3 9, दिस 10 टू द पावर 8 प्लस 10 टू द पावर 8, दिस इज 16, ठीक है। अब ये जूल में मिल रहा, बट मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, दिस 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19, इसको आप डिवाइड करोगे, आफ्टर डिवाइडिंग यू विल गेट द वैल्यू, दिस इज 9.3375 इंटू 10 टू द पावर 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्लियर है, 10 टू द पावर 8 है ना। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, इसे लिख सकता हूं ना 9.3, इसे मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, दैट 933.75 इंटू 10 टू द पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। व्हाट इज 10 टू द पावर 6, दैट इज मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ दिस इज 933.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। दिस इज नियरली इक्वल टू 934 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन, क्लियर है ना। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द सन 4 हाइड्रोजन न्यूक्लियाई, ठीक है, 4 हाइड्रोजन न्यूक्लियाई कंबाइंड टू फॉर्म हीलियम न्यूक्लियस एंड द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। देखो अभी मैं बोला सन में क्या होता, न्यूक्लियर फ्यूजन होता, ठीक है ना, वहां पे फ्यूजन प्रोसेस होता, फ्यूजन रिएक्शन होता। तो फ्यूजन रिएक्शन होता जिसमें क्या बोल रहा, 4 हाइड्रोजन एटम, मैं इसकी इक्वेशन लिख रहा हूं, 4 हाइड्रोजन एटम प्लस 2 इलेक्ट्रॉन विल गिव यू दैट हीलियम न्यूक्लियस, ठीक है। एंटी न्यूट्रिनो प्लस गामा प्लस 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिस इज द इक्वेशन ऑफ दैट फ्यूजन रिएक्शन, ठीक है। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन न्यूक्लियस से हीलियम बना, ठीक है ना, एंड कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है, दैट 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, विच इज इक्वल टू दिस ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन एंड दिस इज द केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना। मैंने इक्वेशन लिख दिया और इक्वेशन से आपको एक्सप्लेन कर दिया किस तरीके से कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, दैट इज 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट विच इज इक्वल टू 26, ठीक है। मुझे जो नियरली दे रखा है ऑप्शन में दैट इज 26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। नाउ व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएनजी, ठीक है। पीएनजी की फुल फॉर्म होती है पाइप नेचुरल गैस, क्लियर है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। हमें क्वेश्चन में इनकरेक्ट स्टेटमेंट को यहाँ पे देखना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, क्लियर है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, तो देखो चार्जेस ऑन एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर इक्वल एंड अपोजिट,
चार्जेस ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज होते हैं और प्रोटॉन के पास जो चार्ज होते हैं इक्वल होते हैं, अपोजिट होते हैं। ये सही स्टेटमेंट है, मतलब मुझे गलत वाली कैलकुलेट करना, तो ऑप्शन ए इज रॉन्ग। न्यूट्रॉन हैव नो चार्ज, ऑब्वियसली न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होते, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गए, क्योंकि मुझे ये सही है बट मुझे इनकरेक्ट फाइंड आउट करने हैं। देन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन हैव सेम मास, इलेक्ट्रॉन की जो मास होती है प्रोटॉन की जो मास होती है सेम होती है, नहीं होती है, ठीक है। अगर मैं इलेक्ट्रॉन की मास की बात करूं तो 9.1 इंटू 10⁻³ kg होती है, ठीक है ना। और प्रोटॉन की मास करूं तो 1.67 इंटू 10⁻27 kg होती है, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे बोल रहा सेम है, तो दिस इज द इनकरेक्ट वन, ठीक है। मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर नियरली सेम, ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पे ये सही स्टेटमेंट है बट मुझे इनकरेक्ट वाला फाइंड आउट करना, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है ना, ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, the type of radiation absorbed by CO2 molecule in atmosphere, CO2 molecule absorbed energy of infrared ray, ठीक है। so infrared ray is correct option। clear है, so option C is the right answer। now who was the first president of atomic energy commission in India, ठीक है। फर्स्ट प्रेसिडेंट, तो फर्स्ट प्रेसिडेंट इज होमी जहांगीर भाभा, ठीक है। द नेम ऑफ दिस पर्सन इज वेरी, हमने सुन रखा है, ठीक है ना, होमी भाभा जहांगीर के बारे में, दैट ही इज द फर्स्ट इंडियन फिजिस्ट, न्यूक्लियर फिजिस्ट, राइट। इनकी ये जो इनकी बॉर्न हुई थी ना, दैट इज इन 30 अक्टूबर 1907 में, ठीक है ना। इनकी बॉर्न हुई थी और इनकी डेथ हुई थी एयर इंडिया क्रैश में हुई थी एक्चुअली, और इनके नाम पे ही, ठीक है ना, हमारे पास इनके नाम पे और इनकी दैट ये जो एटॉमिक रिसर्च करते थे उनके बेसिस पे इन्हें बोला जाता है दैट फादर ऑफ, ठीक है, ही इज द फादर ऑफ एटॉमिक और न्यूक्लियर इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम, ठीक है। ही इज द फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम एक्चुअली, ठीक है। तो फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन है, होमी जहांगीर भाभा, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नाउ द सोर्सेस ऑफ एनर्जी ऑफ सन इज, अभी मैं बोला था सोर्सेस ऑफ एनर्जी ऑफ सन क्या होते हैं, ठीक है। तो सोर्सेस ऑफ एनर्जी ऑफ सन इज न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है ना। वहां पे फ्यूजन रिएक्शन होते हैं, तो फ्यूजन रिएक्शन होते हैं कंटिन्यूअसली, हाइड्रोजन गैस कन्वर्टेड इनटू हीलियम गैस, सो वहां पे क्या होगा, ऑप्शन दैट इज न्यूक्लियर फ्यूजन। clear है, so option C is the correct option। so this is all about the question related to that source of energy। so thank you।